नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शर्मा। दोस्तों, हमने इससे पहले रेपर्टरी के अंदर लगभग 110 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। इससे पहले हम देखें दोस्तों, तो हमने इससे पहले लगभग यहाँ तक किया। रेपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल एक्सेप्ट, है ना। तो यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन कर लिया था। और 109वां क्वेश्चन जो 109 क्वेश्चन था दोस्तों, बोलेंगे स्पेसिफिक जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द फुल पिक्चर ऑफ द डिजीज, ये भी पढ़ लिया था अपन ने। तो अपन इससे आगे अब कर रहे हैं दोस्तों कि 111 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा गया है द रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी यूज्ड इन फाइंडिंग सिमिलिमम इन फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस एक्सेप्ट। यानी जो रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी है, जो सिमिलिमम फाइंडिंग के लिए फॉलोइंग जो केसेस हैं, किन किन केसेस में काम आती है, किसके अलावा, यानी किन केसेस के अंदर इसका यूज नहीं होता, वो पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे इस रिपर्टी का दोस्तों यूज है ना, यहाँ पे जो पर्टिकुलर जिस केस में पर्टिकुलर विथ कंप्लीट सिम्टम अगर होता है तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। अगर कंप्लीट सिम्टम के साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम हो तो वहां भी यूज किया जाता है। एंड इफ देयर इज रिच इन जनरल सिम्टम, अगर जहां जिस केस के अंदर जनरल सिम्टम अगर ज्यादा होते हैं तो उसमें भी ये यूज की जाती है। लेकिन जहां पर जिस केस में अगर पैथोलॉजिकल जो जनरल होते हैं उन सिम्टम्स की मात्रा ज्यादा होती है, उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो वहां इसका यूज नहीं लिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ना। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 112, रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कंटेन टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन। अब जो एंटीसोरिक जो रेमेडीज है रिपर्टी, वो कितनी टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी उसमें है, तो उसमें दोस्तों 52 रेमेडीज थी। केवल 52 रेमेडीज के बारे में ही बताया गया था। रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी कंटेन टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे 52 रेमेडीज थी दोस्तों, ठीक है। 113 क्वेश्चन दोस्तों, ओरिजिनली द नंबर ऑफ मेडिसिन इन बीटीबीपी। जो बीटीबीपी जो बोर्निंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक थी दोस्तों, उसमें नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी थी ओरिजिनल। तो वहां पे ओरिजिनल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी थी शुरुआत में जब ये लिखी गई थी, तो 126 मेडिसिन थी दोस्तों, ना। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ओरिजिनली द थेरेपेटिक पॉकेट बुक हैड ओनली 126 रेमेडी, ठीक है। बट एलन हु एडिटेड दिस बुक ड्रॉप्ड आउट 4 ओल्ड मेडिसिन, है ना, एडेड 220, यानी उन्होंने 4 मेडिसिन यहाँ से घटा दी, ठीक है। तो कितनी बची 122, ठीक है। और उन्होंने फिर 220 जो 220 रेमेडीज उन्होंने ऐड कर दी, तो कितनी हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो हेंस द टोटल नंबर ऑफ रेमेडी कितनी होगी 342, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, इवन आफ्टर रॉबर्ट एडिशन डील्स विथ 362। अब जो डॉक्टर रॉबर्ट थे वो डील करते थे इसके अंदर, उन्होंने इसके अंदर फिर कितनी 362, ठीक है। तो द ओरिजिनल नेम ऑफ दिस बुक वाज थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज एट बेड साइड एंड इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिका, ठीक है। पब्लिश ये कब पब्लिश हुई थी 1846 के अंदर। तो ये भी अपने को याद रखना कि बीटीपीपी जो बुक आई थी वो कब आई थी। उसका ओरिजिनल जो बुक था उसका नाम क्या था, थेरेपेटिक पॉकेट बुक फॉर द होम्योपैथिक फिजिशियन टू यूज एट द बेड साइड, है ना। ये नाम था पहले शुरुआत में इसका नाम, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड द स्टडी ऑफ द मैथमेटिका यहाँ तक, ठीक है। लेकिन इसको बाद में बीटीपीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बीटीबीपी जो बोर्निंगहसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक है दोस्तों, वाज ओरिजिनल रिटन इन विच लैंग्वेज। अब ये ओरिजिनल किस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई। तो वो लैंग्वेज थी दोस्तों जर्मन, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज में ये लिखी गई थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, स्टेज के नाम से एक रूब्रिक होता है दोस्तों। तो रिफर टू स्टेज ऑफ बोर्निंगहसन, रिफर टू। अब इन्होंने जो बोर्निंगहसन डॉक्टर थे उन्होंने इस वर्ड को किसके लिए रिफर किया है, कॉक्सिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि किसके लिए रेफर किया गया था, तो यहाँ पे इसको कॉक्सिक्स के लिए रेफर किया गया था ना। हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर इन रिलेशनशिप सेक्शन ऑफ बीटीबी। अब जो रिलेशनशिप सेक्शन था दोस्तों, तो उसके अंदर हाउ मेनी कितनी मेडिसिन है, तो 141, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन हमने इससे पहले पढ़ी थी, ठीक है। ये वाला जो 113 क्वेश्चन था, ओरिजिनली तो नंबर ऑफ मेडिसिन के अंदर 126 थी, लेकिन बाद में इसको में एडेड हुई थी मेडिसिन, उसके बाद में 342 हो गई थी, ठीक। और अगर अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट पूछी तो 362 इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे 342 होगा, ठीक है। और ओरिजिनली अगर पूछे या ओरिजिनली वर्ड लिखा जाए तो फिर 126 करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो इसके अंदर जो अपने चैप्टर रिलेशनशिप ऑफ द चैप्टर पूछा है दोस्तों, तो वहां पे इसके अंदर 141 मेडिसिन दे रखी थी, ठीक है। कॉन्कोर्डेंस चैप्टर फर्स्ट गिवन इन बीटीबी। अब ये कॉन्कोर्डेंस जो चैप्टर था फर्स्ट बोर्निंगहसन बीटीबी में दिया गया था। द लास्ट चैप्टर ऑफ कॉन्कोर्डेंस कंटेन 141 मेडिसिन। अब ये जो लास्ट चैप्टर रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडीज का जो सेक्शन है
कॉन्कोर्डेंस के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर 141 मेडिसिन थी। ठीक है, इन बोगर कॉन्कोर्डेंस जो बीबीसीआर है दोस्तों, अब एक बीटीबीबी है एक बीबीसीआर है, तो इसके अंदर कितने चैप्टर के अंदर जो कॉन्कोर्डेंस चैप्टर है उसके अंदर 125 रेमेडीज दे रखी है। तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो दोनों को अलग अलग याद रखना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में 125 भी आ जाता तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि 125 में अपन इन दोनों में से कौन सा था, याद नहीं रहता। लेकिन अपन अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा तो अपने को पता रहेगा कि जो बीटीबीबी है उसमें 141 थी और जो बीबीसीआर उसके कॉन्कोर्डेंस चैप्टर के अंदर 125 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 117, हाउ मेनी सेक्शंस इन बीटीबीबी आर गिवन। इसके अंदर कितने सेक्शन है, इसकी बुक के अंदर कितने सेक्शन दे रखे हैं, जो चैप्टर्स है वो सेक्शन कितने दे रखे हैं, 7 सेक्शन थे दोस्तों। ठीक है, तो 7 सेक्शन में पहला कौन सा था, माइंड एंड इंटेलेक्ट था, फिर पार्ट ऑफ द बॉडी था, सेंसेशन एंड कंप्लेंट थी, स्लीप एंड ड्रीम था, फीवर, मोडिलिटी और रिलेशनशिप ऑफ द, ये जिसको अपन कॉन्कोर्डेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी चैप्टर, ये 7 चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें पूछो बीटीपीपी के अंदर जो रीलिंग सेंसेशन है दोस्तों, रीलिंग सेंसेशन एक रूब्रिक होता है, वो कहाँ मिलता है, तो अपने को वहां मिलता है ये सेंसेशन के अंदर, है ना। ये सेंसेशन एंड कॉन्कमेंट जो चैप्टर कंप्लेंट चैप्टर सेंसेशन कंप्लेंट, इसके अंदर ये मिलता है। बियर्ड्स, अब जी बियर्ड्स होती है, बियर्ड कहाँ मिलेगी, बियर्ड जो अपने जिसको ढूंढेंगे अगर बीटीपीपी में, तो वो कहाँ मिलेगी, एक्सटर्नल हेड के अंदर। ठीक है, तो पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर वो एक्सटर्नल हेड जहाँ मिलेगा वहां पे ये मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्ट ऑफ द बॉडी दे रखा तो वहाँ पार्ट ऑफ बॉडी होता है, यहाँ एक्सटर्नल हेड दे रखा तो वहाँ एक्सटर्नल हेड के अंदर अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पैरालिसिस ऑफ ऑप्टिक नर्व इज गिवन इन, अभी पैरालिसिस ऑफ द ऑप्टिक नर्व है वो बीटीपीपी में कहाँ दे रखा है दोस्तों, यहाँ अगर बीटीपीपी करते हैं तो वो विजन के अंदर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, बीटीपीपी के बारे में ही पूछ रहा है मोस्टली दोस्तों ना। तो ऑप्टिक नर्व को पैरालिसिस कहाँ मिलेगा, विजन के अंदर, यहाँ विजन जो सेक्शन होगा उसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ना। ठीक है, गम्स इज गिवन इन बीटीपी, अब गम्स कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है टीथ के अंदर, जो पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर टीथ मिलेगा, टीथ के अंदर अपने को मिल जाएगा इस चैप्टर। ठीक है, अब एक सिम्टम आता है दोस्तों, ये के बाद बहुत पूछा गया क्वेश्चन है बड़े एग्जाम्स में, पीजी के एग्जाम्स में, क्लोफेन एंड पल्सिरेन इज यूज्ड बाय द बोनिंगसन इन द रेफरेंस टू, अब किसके रेफरेंस में यूज किया था बोनिंगसन ने, ये एग्रावेशन के रेफरेंस में यूज किया गया वर्ड है दोस्तों। ठीक है, तो अपने को ये समझना होगा ये वर्ड किस चीज के लिए यूज किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिजायर एंड एवर्जन इन बीटीपीपी इज गिवन अंडर, ये जो डिजायर एंड एवर्जन है दोस्तों, तो बीटीपीपी के अंदर कहाँ दिया गया है दोस्तों, ये हंगर एंड थ्रस्ट के अंदर अपने को मिलेगा। तो सम मिसप्लेस्ड रूब्रिक है, जैसे कुछ मिसप्लेस्ड रूब्रिक, जैसे वर्टाइगो कहाँ मिलना चाहिए, माइंड, अब इसको कहाँ दे रखा है, फोन कहाँ हो रहा है, माइंड एंड इंटेलेक्ट के अंदर। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस है ये माइंड एंड इंटेलेक्ट में मिल रहा है, पेरोटिड ग्लैंड है वो ईयर के अंदर मिल रहा है, हिकअप है वो एक्सप्रेशन एग्रोशन में। तो ये बता रखा है कि ये मिसप्लेस्ड रूब्रिक है, तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये सही जगह पे नहीं है, इनको होना कहीं चाहिए था, है कहाँ पे, एनएस सब स्टूल में मिल रहा है, हेमरोइड सब स्टूल में मिल रहा है, रेक्टम के अंदर स्टूल, जैसे कई जो अपने कैंट्रिपटी उनके अंदर हेमरोइड्स है ना, वो रेक्टम चैप्टर में मिलता है, तो अगर यहाँ क्या दे रखा है, स्टूल में दे रखा है, ऐसे ये बता रखा है मिसप्लेस्ड है। एबॉर्शन है मेंस्ट्रुएशन में दे रखा है, सप्रेशन ऑफ इरप्शन है ये एग्रावेशन में दे रखा है, लेबर लाइक पेन है सेंसेशन जेनिटलिया में दे रखा है, और एयर एवर्जन टू ओपन एयर, अगर एवर्जन ऑफ सेंसेशन में दे रखा है, डिजायर ऑफ ओपन एयर दे रखा है वो सेंसेशन में दे रखा है, फ्रोजन लिम्ब है वो सेंसेशन में दे रखा है, एनीमिया वो सर्कुलेशन में दे रखा है, बांड दे रहा है एग्रावेशन में, प्रेगनेंसी एग्रावेशन ऐसे। तो ये बताना चाह रहा है कि कौन सी चीज कहाँ मिल रही है, एनीमिया, अब इसमें आ जाए बीटीपी में एनीमिया कहाँ मिलता है, तो अपने को याद होगा तो अपन सर्कुलेशन कर देंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहे तो प्रेगनेंसी एग्रावेशन में दे रखा है, स्टोन कटर फोर तो एग्रावेशन का, वुमन फोर एग्रावेशन, फॉलिंग ऑफ हेयर स्किन में दे रखा है, अब यहाँ फॉलिंग ऑफ हेयर है ना, ये अपने को हेड में मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये मिल कहाँ रहा है बीटीपीपी में, स्किन के अंदर मिल रहा है दोस्तों। तो ये इसमें बताना चाह रहा है कि ये मिसप्लेस्ड रूब्रिक है, मिलने जहाँ चाहिए थे वहां नहीं होकर के कहीं दूसरी जगह मिल रहा है ना, ये पार्ट ऑफ द ऑर्गन में स्किन में जाकर के मिलेगा। ठीक है, डायफ्राम इंटरनल एब्डोमेन बर्न आल्सो इन सेंसेशन। ठीक है, ये अपने को देखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेड वर्म इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ द बीटीपीपी, अब ये थ्रेड वर्म है वो कौन सी चैप्टर में मिल रहा है, स्टूल के अंदर मिलेगा। थ्रेड वर्म जो कीड़े होते हैं उसके बारे में बता रहा दोस्तों, तो ये स्टूल चैप्टर के अंदर मिल जाएगा बीटीपीपी के अंदर, है ना। हाउ मेनी नोजोड्स आर गिवन इन बीटीपीपी, अब ये बीटीपीपी जो बुक है उसके अंदर कितने नोजोड्स दे रखे हैं टोटल, इसके अंदर बीटीपीपी में एक भी नोजोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर ये अपने को याद है तो अपन इसका इजीली आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, अपन कंफ्यूजन रहेगा यार 0 नहीं होगा, हो सकता है 2 होंगे 3 होंगे 7 होंगे, तो इनमें से कंफ्यूजन करके कोई भी आंसर करके आ जाता है। लेकिन इसमें बीटीपीपी में एक भी नोजोड के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा, वहां पे उस टाइम पे नोजोड यूज नहीं
इनके बारे में लिखा नहीं गया है दोस्तों इसमें ना। हु ट्रांसलेटेड रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक ऑफ बोनिंगसन। अब किसने ये जो रिपर्टी ऑफ एंटीसोरिक है बोनिंगसन की किसने ट्रांसलेट किया था? वो ट्रांसलेट किया था बोगर ने, ठीक है, डॉक्टर बोगर ने, ठीक है। बोनिंगसन के ये शिष्य थे, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था एंटीसोरिक है ना, बोनिंगसन के बोगर ने, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट एडिशन ऑफ बोगर बोनिंगसन कैरेक्टरिस्टिक रिपोर्ट। अब बीबीसीआर के बारे में पूछा, पब्लिश कब हुई थी है ना, बीबीसीआर कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। बीबीसीआर अपन ने बीटीपीपी के बारे में पहले पढ़ लिया दोस्तों, बीटीपीपी कब हुई थी पब्लिश, वो पढ़ लिया। अब ये बीबीसीआर कब आई थी? ये आई थी 1905 के अंदर, ठीक है। ये याद रखना डेट, कई बार ये डेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना, ये बिल्कुल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन ना। सिनोप्टिक की ऑफ मैथमेटिका वाज ऑथर्ड बाय बोगर इन विच ईयर। अभी जो डॉक्टर बोगर थे उन्होंने सिनोप्टिक की ऑफ मैथमेटिका कब लिखी थी? ये 1915 के अंदर, ठीक है, 1915 के अंदर लिखी थी दोस्तों, है ना, ये भी याद रखना आपको। हाउ मेनी मेडिसिन आर देयर इन रिलेशनशिप सेक्शन ऑफ बीबीसीआर। अभी अपने क्वेश्चन ही पढ़ा था पहले, इससे पहले पढ़ा था कि अब उसके अंदर बीटीपीपी के अंदर तो 141 थे, अब यहाँ इसके अंदर 125 थे, अपन ने इससे पढ़ाई था अपन ने, है ना, इसलिए अपन ने कंपेरिजन वहां पे किया था, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, है ना, याद होने चाहिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बोगर वर्कड विथ 186 मेडिसिन इन मून फेज। अब मून फेज जो चैप्टर है उसके अंदर 186 मेडिसिन दे रखी है और 420 मेडिसिन दे रखी है। टाइम ऑफ द रेमेडीज के अंदर बता रखा है डॉक्टर बोगर ने, और 489 जो मेडिसिन है वो सिनोप्टिक के अंदर बता रखी है ना, और 250 जो रेमेडी इंडेक्स कार्ड ऑफ रिपर्टी के अंदर इन्होंने डॉक्टर बोगर ने बता रखी है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए, टाइम ऑफ द रेमेडीज में कितने मेडिसिन है, मून फेज में कितने रेमेडीज है, ठीक है, और सिनोप्टिक के अंदर कितने रेमेडीज है, 489 जो रेमेडीज है, ठीक है। तो ये भी अपने को लिख के याद करना है दोस्तों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी रूब्रिक्स बोगर एडिशन इन वेरियस सेक्शन ऑफ कैंट रिपर्टी। अब ये जो डॉक्टर बोगर है उन्होंने कितने जो रूब्रिक्स है वो ऐड किए हैं कैंट रिपर्टी के अंदर, तो लगभग 3202 यहाँ पे आंसर होगा कि इन्होंने कैंट रिपर्टी के वेरियस सेक्शन उनके अंदर 3202 रूब्रिक्स ऐड किए हैं, ठीक है। अब एक है बोगर कार्ड इंडेक्स रिपर्टी वाज पब्लिश। अब ये बोगर कार्ड इंडेक्स रिपर्टी है वो कब आई थी दोस्तों? ये 1924 को आई थी ना, 1924 को, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन इस 305 है 305, तो टोटल कार्ड कितने 305 थे। डॉक्टर एल डी धावले पुट्स इट एज 319। अब डॉक्टर जो धावले थे उन्होंने कितना पुट किया यहाँ पे 119, यानी कि 319 के लगभग इन्होंने पुट किया कि इतने नंबर हैं, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर है 305 ही थे ना। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितने हैं 250, 200। अच्छा अपन ने पहले पढ़ा था कार्ड, अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया था, यहाँ पे देखो नीचे 250 इंडेक्स कार्ड रिपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका नंबर आपको मेडिसिन याद होना, 250 इसकी मेडिसिन है इन इंडेक्स कार्ड रिपर्टी, ठीक है। फर्स्ट जो चैप्टर है इसके अंदर फर्स्ट कार्ड है वो एकिंग का, ये भी कई बार पूछे जाते हैं फर्स्ट कार्ड किसका है बोगर कार्ड इंडेक्स रिपर्टी के अंदर, तो वो एकिंग चैप्टर से एकिंग के नाम से फर्स्ट कार्ड है। फिर लास्ट जो कार्ड है वो है येलो के नाम से, ए से स्टार्ट होकर के वाई तक जाता है, ठीक है। तो वाई में भी येलो और ए के अंदर एकिंग नाम से, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 132 क्वेश्चन है दोस्तों। द टाइम ऑफ द रेमेडीज वाज पब्लिश्ड इन द, अब टाइम ऑफ रेमेडीज अपन ने पहले पढ़ा था बोगर के लिए, है ना, उसके अंदर वो कब पब्लिश हुई थी 1931 के अंदर, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन अपने 420, अपन ने पहले इससे पहले भी इस क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में बताया था कि टाइम ऑफ द रेमेडीज ये बता रखी है मेडिसिन, है ना। बोगर जो डॉक्टर बोगर थे उन्होंने इसके लिए काम किया था टाइम ऑफ द रेमेडीज, तो ये 1931। ये डेटें याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये डेट के बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे, काफी डेट्स दे रखी है, जैसे बोगर कार्ड इंडेक्स की अलग डेट है, टाइम ऑफ द रेमेडीज की अलग डेट है, इससे पहले अपन ने और भी देखी है काफी, है ना। तो उसके क्वेश्चंस के जो डेट्स होती है वो काफी अलग अलग होती है, तो आपको हर क्वेश्चन में समझना होगा कि पूछना क्या चाह रहा है वो, है ना, और डेट्स याद रखनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा। कई बार मेरे जूनियर्स होते हैं मेरे से पूछते हैं बॉस ये कैसे याद हो डेट्स, तो उसको याद करनी पड़ेगी, कैसे हो ये बहाना नहीं चलेगा, करनी ही पड़ेगी आपको ना। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपन दोस्तों यहाँ पे अपन ने 20 के क्वेश्चन के लगभग किए हैं, तो हम यहीं अपनी क्लास खत्म करेंगे दोस्तों, इससे आगे हम बाद में देखेंगे। तो अपन ने दोस्तों यहाँ 111 से अपन ने 132 तक अपन ने आज कवर किया है, ठीक है। तो आप ये दोबारा भी देख सकते हैं, अपन ने यहाँ से किया था
इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे दोस्तों क्वेश्चन। अपन केवल 20 क्वेश्चन ही लेना चाहते हैं एक बार में, क्योंकि ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपको भी याद करने में ईजी होगा जब आप पर डे एक वीडियो देखते हैं ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं यही अपनी क्लास खत्म करूँगा।